हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं लीड कोड क्वेश्चन नंबर 617, मर्ज टू बाइनरी ट्रीज। इन दिस एग्जांपल वी आर गिवन टू बाइनरी ट्रीज और उनको मर्ज करके हमें नया बाइनरी ट्री बनाना है। और अगर सपोज एक एग्जांपल में अगर ओवरलैपिंग हो रही है किसी भी ट्री में, सपोज इसमें 1 है और ये 2 है, तो अगर ये दोनों ओवरलैपिंग हो रही है तो इनको प्लस कर देंगे हम और नया नोड जनरेट करेंगे विच विल बी 3। और ऐसे ही हम अपना अप्रोच रखेंगे। एक बार इस एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो हियर इज द एग्जाम्पल। यहाँ पे नया ट्री बनाते हैं हम। सबसे पहले चेक करेंगे दोनों के रूट नोड्स 1 और 2। अब इन दोनों को हमें मर्ज करना है तो हम प्लस कर देंगे और 1 + 2 विल बिकम 3, हमारा नया ट्री का रूट नोड। देन हम इसको रिकर्स कराएंगे लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे। 1 का लेफ्ट चाइल्ड इज 3 एंड 2 का लेफ्ट चाइल्ड इज ऑल्सो एग्जिस्ट विच इज़ 1। तो हम 3 + 1 कर देंगे और ये हो जाएगा 4, 3 का लेफ्ट चाइल्ड, नए बाइनरी ट्री का लेफ्ट चाइल्ड। एंड देन अगेन बाइनरी ट्री का मतलब 3 का देखेंगे हम, लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ कर रहा है 5, पर 1 का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, इट इज़ नल। तो हम सीधे सीधे 5 को ही लिख देंगे एज आर लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 4। ठीक है, तो फिर हम ऊपर जाएंगे, वापस रिकर्स कराएंगे, 3 पे जाएगा, देन विल चेक कि 3 का कोई राइट चाइल्ड है या नहीं है, वी कैन सी दैट। एंड देन ये वापस ऊपर जाएगा 1 पे एंड वी कैन सी कि 4 है राइट चाइल्ड, यहाँ पे ये नल है। 3 का राइट चाइल्ड इज नल, 1 का राइट चाइल्ड इज 4, तो सिंपल से हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। ओके, देन विल गो टू, ऊपर जाएगा ये वापस ही 1 जाएगा, 1 पे आएगा, तो 1 पे आके 1 का राइट चाइल्ड इज 2, 2 का right child is 3. Again, we'll add them and it will become 5. Okay. Then 5 का कोई left child नहीं है, null है। 2 का कोई left child वो भी नहीं है, तो this will be null only. 5 का left child will be null. Then we'll see कि 2 का right child है, नहीं है, it's null. 3 का right child exist कर रहा है 7, तो फिर हम सीधे ही नया right child लिख देंगे 5 का, which will be 7. So this will be a new binary tree. This is the merging of these two trees and this is our new binary tree. So this will be the approach. एक बार हम इसको अब कोड करके देख लेते हैं। Okay, so we'll start। पहले तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हम एज केसेस को सॉल्व लिख लेते हैं कि अगर जो हमारा T1 हमारा जो ट्री है अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा, मतलब होगा ही नहीं, तो हम सीधे लिख देंगे रिटर्न T2। ठीक है, फिर हम लिखेंगे सेम T2 के लिए कि अगर T2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो रिटर्न T1। ओके, अब इसके बाद हम ये लिखेंगे कि T1 की जो वैल्यू है वो हमारी ऐड हो रही है। ऐड होने के लिए बेसिकली जो मर्ज करने के लिए ट्रीज़ को हम ये वाला लॉजिक लिखेंगे कि हम T1 में T2 की वैल्यू को ऐड करेंगे। ठीक है, ये डबल हो गया। ओके, अब इसके बाद हम लेफ़्ट के लिए सेम चीज़ लिखेंगे, लेफ़्ट इज इक्वल टू मर्ज ट्रीज T1 का लेफ़्ट एंड कॉमा T2 का लेफ़्ट। तो हम ये सेम चीज़ अब राइट के लिए करेंगे। राइट के लिए लिखेंगे कि राइट चाइल्ड के लिए मर्ज ट्रीज T1 का राइट और T2 का राइट। ठीक है, अब इसके बाद हम
क्या कर देंगे, बस रिटर्न कर देंगे इसको T1 को, ठीक है। तो ये है कोड हमारा। इसमें जो ये एरर्स आ गए हैं इस पे एक बार मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। मैं इसको एक बार रन कर देती हूँ। एरर आ रहा है। ओके, मतलब इसमें हमने T1 लिया हुआ है, T1 T2, और यहाँ पे रूट 1 रूट 2 लिया हुआ है। तो या तो आप रूट 1 रूट 2 सबको कर दो, या तो मैं ऊपर ही चेंज करके T1 T2 कर देती हूँ, ठीक है। आई मीन आई थिंक मतलब क्वेश्चन में रूट 1 रूट 2 है तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, बट अभी मैंने पूरा कोड T1 T2 में लिख दिया है तो इसलिए मैंने T1 ऊपर T1 T2 चेंज कर दिया। बाकी पूरा लॉजिक सेम रहेगा, बस रूट 1 रूट 2 हो जाएगा T1 T2 की जगह, ठीक है। तो इसलिए एक बार मैं वापस रन करके देख लेती हूँ। एक्सेप्टेड, सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, मैं इसको अब सबमिट कर दूँगी। सो या दैट वाज द सॉल्यूशन टू लीड कोड क्वेश्चन नंबर 617। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।